आज आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे बहुत ही विस्तार के साथ सत्साधनाओं का वर्णन है और उनके जानने के उपरांत आप सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 1 से 20 तक 21 तक देखा पढ़ा। उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, कविताओं से वो सुनाता है। और वो अमर परमात्मा कबीर देव है। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी कबीर वाणी के बारे में कहा है कि उस ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने उनके मुखारविंद से उच्चारित उस ज्ञान में कबीर वाणी में विस्तार से कहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और वो तुझे उस अमर परमेश्वर की, सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण की कथा सुनावेंगे, यथार्थ ज्ञान देंगे। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में यथार्थ ज्ञान है। वो उसको सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। वो काल भगवान ने, ब्रह्म ने गुप्त कर दिया, छुपा दिया। उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ काल के लोक में आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए। अब काल भगवान ने क्या किया है कि सब उल्टा ज्ञान अपने दूतों यानी संदेश वाहकों द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दिया। चारों वेदों में वर्णित विधि से, वैसे 3 वेद भक्ति के हैं, अथर्ववेद जो है ये इसमें विज्ञान कांड ज्यादा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में जो भक्ति की विधि वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम करतो समर किलवे समर करतोम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मान के साधना कीजिए। तो भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर छोड़कर जागा, शरीर का अंत होगा, तब वो अमरत्व प्राप्त होगा तुझे, जो ओम नाम से प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो शरीर त्याग कर जाता हुआ, इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है उसको प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता है परमात्मा आप तो इन सिद्धों को भी खा रहे हो, आप इन देवताओं को भी खा रहे हैं, ऋषियों के समुदाय आपके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं कि मंगल हो, बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे, क्योंकि वो तो पहले महाराज उसके साथ थे, उनका रिलेटिव थे अर्जुन के। वो काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसने गीता बोल दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है कि हे सहस्राबाहु यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आओ
क्योंकि श्री कृष्ण तो विष्णु अवतार थे और विष्णु जी का रूप उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का देख रखा था अर्जुन ने। अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप इस जब वो काल ना अपना रूप दिखा, 1000 हाथ, 1000 मुंह, 1000 ऐसे नेत्र गने, तो तब कहा कि हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले प्रभु, आप उसी चतुर्भुज रूप में आओ। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा जो वास्तविक रूप ये है, मैं काल हूँ, और मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप के दर्शन, जो मेरा ओरिजिनल रूप है, यहाँ का जो भगवान ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के विषय में कहा कि मेरे दर्शन, ये जो मैंने तुझे अब दर्शन दिए हैं, ये दर्शन मेरा साक्षात्कार न तो वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से बिल्कुल संभव नहीं। इति सिद्धम पुण्यात्माओं, इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है। उससे अन्य लाभ हो जाता है, जैसे हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं, ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में हैं, यानी सब ब्रह्मलोक तक पहुँचे हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, पहले भी हुए, हम आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम वर्तमान में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है कि मेरे जन्म को ऋषि देवता नहीं जानते, क्योंकि इन सब का जन्म मेरे से ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति से परिचित नहीं है, क्योंकि ये इनके पुत्र हैं। अब जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देगा, तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इन सब की जन्म पत्री अलग अलग खोल कर बता दी। आप सृष्टि रचना में सुनते हो, पुस्तक में बना रखी है, उसमें पढ़ते हो, तो उस परमेश्वर ने आकर के इन सब की जन्म और मृत्यु सतिथि और इनकी सामर्थ्य हमें बताया, हमें ज्ञान दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, सिद्धियां आ गई, एटम बम बन गए, और फिर ब्रह्मलोक तक जाकर फिर वापस अपने पुण्यों को क्षीण करके 84 लाख योनियों में, पशु योनियों में, पक्षी योनियों में भटकते रहे। ये यहाँ का अटल विधान है। जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वर्णित उस मंत्र ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ओम डायरेक्ट है ब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, सत्य भी सांकेतिक है। ये दास बताएगा, और दास के अतिरिक्त इन मंत्रों का दान करना भी किसी को अधिकार नहीं है, ये दास ही उनको दे सकता है। ये परमात्मा का आदेश है। और मुझ दास से नाम प्राप्त करके कोई पापात्मा स्वयं गुरु बनकर ये नाम देता है, वो डुप्लीकेट आदमी है, उससे बचकर रहना है। वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के साथ धोखा कर रहा है, वो काल के दूत का काम कर रहा है, उसे सावधान रहना है। अब काल ने कैसा जुल्म करवा रखा है हमारे साथ।
कि काल ने ऐसी साधना दे दी ब्रह्म ने अपने नकली गुरुओं, ऋषियों, महर्षियों द्वारा, मंडलेश्वरों के द्वारा, और उन्होंने जो साधना की उससे प्रभु प्राप्ति हुई नहीं। तो सभी ने अपना विधान बता दिया कि परमात्मा निराकार है, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझको मनुष्य रूप में मानता है, श्री कृष्ण रूप में देख रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ और ये मेरे घटिया अनुत्तम, मेरे इस घटिया नियम से परिचित नहीं है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो पुण्यात्मा, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी ने, प्रत्येक मानव ने उस लोक वेद के आधार से ये फाइनल कर लिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, श्री कृष्ण जी को इष्ट रूप में मानते थे, भगवान शिव जी की विशेष आदर से पूजा करते थे, और फिर भी कोई बात करता था कि ध्यान लगाता हूँ मैं, कोई पूछता भाई क्या देखते हो, कि बस प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं। भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। और विष्णु जी क्या है? फिर श्री विष्णु जी की हम मूर्ति लिए हुए हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको भगवान इष्ट मानते हैं, और फिर भी कहते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान तो निराकार है। तो ये था एक लोक वेद था। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचो ने, प्रयत्न कर कर थक लिए, दर्शन हुए नहीं, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप रॉन्ग थी, उनकी पूजा की विधि ठीक नहीं थी, जिस कारण से परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। और सभी ने अपना एक ही सिद्धांत फाइनल कर दिया, परमात्मा निराकार है। अब काल ने ये दाव चलना था कि परमात्मा भी आ सकते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, और वो कहेंगे आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। कोई नहीं सुनेगा, उसको डले मारेंगे, पत्थर मारेंगे कि गॉड, परमात्मा तो निराकार है। मुसलमान धर्म में यदि कोई ये कहता है कि परमात्मा साकार है, वो दंड का अधिकारी है। पुण्यात्माओं, ऐसे ही ईसाई धर्म में परमात्मा को साकार नहीं मानते, केवल फरिश्तों को वो मानते हैं, देवताओं को, फरिश्तों को। ऐसे ही मुसलमान धर्म में, ऐसे ही हिंदू धर्म में परमात्मा को निराकार ही रट ला रखी थी। ऐसे ही सिख धर्म में निरंकार कहतूँ ही एक निरंकार, जबकि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर यहाँ आए, इस काल भगवान ने परमात्मा की एक बात नहीं हमें सुनने दी। ये नकली गुरु, संत, ऋषि, महर्षि कहते रहे कि परमात्मा तो निराकार है, ये झूठ बोलता है जुलाहा, और ये अपने आप को खुदा कहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नासवान बताता है, देवताओं की निंदा करता है। इसकी बातें मत सुनना। हिंदू कहते ये मुसलमान है, मुसलमान कहते ये हिंदू है, इसकी बातें मत सुनना। और परमात्मा कहते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में मेरा नाम कबीर, और आत्म उद्धारकार ने अवगत धरा शरीर। कहते हिंदू और मुसलमान के बीच में मेरा ही नाम कबीर है, और तुम्हारा कल्याण करने के लिए अवगत
वो पूर्ण परमात्मा ही कबीर रूप में प्रकट है, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करे थी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी और महर्षि रामानंद जी का एक सत्संग हुआ, आपस में विचार विमर्श हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई। कबीर परमेश्वर जी ने एक महर्षि रामानंद पंडित जी के शिष्य विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछा था। वो सत्संग कर रहा था और स्वामी रामानंद जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे, सैकड़ों श्रद्धालु प्रेम से श्रद्धा से सत्संग सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि श्री विष्णु जी ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सबके मालिक हैं, ये ही पूजा के योग्य हैं, सर्व सुखदायी भगवान हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं और विष्णु रूप में ये सथिथि करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। अजरो अमर हैं, बड़ी बड़ी लंबी कथाएं सुनाते हैं। यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री रामचंद्र रूप में अवतरित हुए, ऐसे बहुत सी कथा सुनाई। तब परमेश्वर कबीर जी ने खड़ा होकर के प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप कहते हो कि श्री विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं है, और मैंने एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, कथा सुना रहा था, मैंने उसे सुना कि श्री विष्णु जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती से हुआ। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 में। आप कहते हो अजरो अमर है, इनके कोई जन्माता पिता नहीं, कृपा शंका का समाधान कीजिए और ये भी बताइए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब जो ही उसने शिव पुराण खोल कर देखा, उसमें प्रत्यक्ष लिखा था कि सदाशिव और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी का जन्म हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। अब सदग्रंथ संस्कृत में थे, शिव पुराण भी संस्कृत भाषा में थी। उसने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन अभिमानवश अपनी इज्जत बेइज्जती का, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। नालायका ने माननी चाहिए थी हार, स्वीकार कर लेना चाहिए था कि आप ठीक कह रहे हो बच्चा। चलो भगवान ना माने, बालक तो मान ले। 5 साल की उम्र के, 5 वर्ष की आयु थी लीला में कबीर परमेश्वर की, दिखा रहे थे वो, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से चल कर आते हैं, सशरीर एक बालक का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। धीरे धीरे लीला में वो बड़े होते हैं, तो उसमें 5 वर्ष की आयु थी, लेकिन अभिमानवश माना नहीं। शिव पुराण आपको दिखाते हैं। है अपने आत्माओं, ये वो सदग्रंथ है जो हजारों वर्ष पहले लिपिबद्ध है श्री वेद व्यास जी द्वारा। और ये ब्राह्मण, ये ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर इनको पढ़ते रहे, आज तक ये हमें ये क्लियर नहीं कर सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किस अतिथि में है। इनको सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान बताते रहे, इनके कोई माता पिता नहीं। और श्री पहले देवी भागवत दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और पूर्ण मोक्ष कराना कति आसान बात है।
बिल्कुल आसान, सबसे इजी है। 2 रोटी का धंधा करना भी कठिन है, लेकिन मोक्ष बिल्कुल आसान है। कठिन क्या चीज है कि ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारी सही है। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 अनुसार, उनकी न तो गति होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई सिद्धि होती है, यूजलेस। इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परिपक्व कर दूं कि हम जो साधना कर रहे हैं फाइनल है। फिर तो एक ऐसा मेथड है, ऐसा खजाना दे दिया परमात्मा ने, श्वास और श्वास के सिमरण का। एक श्वास की कीमत भी इतनी जबरदस्त है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और वो कोई भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, साहूकार भी, सेठ भी, धनी भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, रंक भी कर सकता है, और बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन हमारे ऊपर जो बाधाएं हैं, सबसे ज़्यादा बाधा हमारे ऊपर ये है कि संसार जो साधनाएं कर रहा है, जो क्रियाक्रम करता है, वो शास्त्र विधि त्याग कर उस लोकवेद से कर रहा है, और हमने वो करनी नहीं। यदि हम उनको करेंगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, विधि भंग हो जाएगी, हम फाउल हो जाएंगे, और फाउल होने से गेम में हम हार जाते हैं। तो हम जैसे सीता जी को एक रेखा खींच दी गई थी कि इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी, और रावण आया मांगने के लिए, उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, 2 कदम रख के रेखा से बाहर आटा दे देती हूँ साधु को। जब ही बाहर गई तो कितना संकट परचेज कर लिया उसने, कितनी मुसीबत मोल ले ली। ऐसे ही ये काल है। परमात्मा ने जो रेखा खींच रखी है नियमों की, इसको ना तोड़ना, सपने में भी भंग ना होने देना। स्वप्न वैसे कहने का भाव ये, सपने में चाहे हो भी जा कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक भगत कहता जी, मैंने कभी बीड़ी नहीं पी और सपने में बीड़ी पीऊँ नाम लेने के बाद, तो सपने में नहीं टूटता। मैं कहने का भाव ये है कि इस मर्यादा को बहुत सावधानी से निभाना, फिर आप सफल आसानी से हो जाओगे। तो पूरा संसार समाज जो है उसी में रंग में रंगा हुआ है। हमारे एक परिवार में 1-2 सदस्य उपदेशी होते हैं, बाकी के उसी रंग में होते हैं। धीरे धीरे आ जाती है गाड़ी लाइन पर समय लगता है। तो तब तक हम कभी ऐसे ही खींचातानी बन रही है, और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जा, फिर मैं इसको अपने आप देख लूँगा। परमेश्वर कहते हैं, अनंत कोटबाजी जहाँ हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड। अब परमात्मा कहते हैं, मैं इतना समर्थ हूँ, सारे ब्रह्मांडों की रचना मैंने की, सब कुछ मैंने रचा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक हम नियम में बंध गए, एक वचन दे चुके हैं परमात्मा इनको, काल को। काल ने कहा था ब्रह्म ने कि हे प्रभु, आपके ज्ञान पर आधारित रहे, आपकी मर्यादा में रहे तो आपका, आपकी मर्यादा में ना रहे तो फिर वो हमारा होगा। तो परमेश्वर कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, जब तक हमारी मर्यादा में भक्त रहेगा, संत रहेगा, मेरा साधक रहेगा, हमारी आन कान में मर्यादा में, तो काल का अटैक नहीं हो सकता। तो काल सबसे पहले यही काम करता है कि उसके नाम को खंडित करवाने की चेष्टा करता है। फिर जैसे कनेक्शन कट गया, अपना बिजली का कनेक्शन ले रखा है, पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, कूलर भी चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, और जो कनेक्शन कट गया किसी भी कारण से तो सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी। इसी प्रकार परमात्मा का एक बार आपसे नाम खंड हो गया तो परमात्मा की पावर नहीं आएगी आपके पास, आपके कार्य नहीं बनेंगे। और काल ये पूरा कोशिश करता है, लेकिन आप वही बात है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु के वचन का पालन अवश्य करना पड़ेगा जय भक्ति चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान, और नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सभी सदग्रंथ यही बता रहे हैं। गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब समय में मेरा सिमरण भी कर। यही सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।
जब भी दाव लगे जब 5-4 सिमरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं, जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें, हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है, मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है, चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहाँ आशा तहाँ बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई।